हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। फाइनली इतने दिन के उथल पुथल के बाद मेरी लाइफ भी अपनी एक रूटीन में लौटने लगी है, एक वे में चलने लगी है। रात को मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया था, लेकिन अभी मैंने बहुत ईजी टॉपिक और मतलब अभी ईजी क्या कहेंगे, जो मैंने नहीं पढ़ा है वो और थोड़ा सा इजी भी लगता है मुझे, उस तरह के मैंने टॉपिक को रखा और वही बुक्स अभी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा बेटर नहीं हो रही है, मैं सोचा थोड़ा हेल्थ ठीक हो जाए, क्योंकि कभी पेन सिर में हो रहा है, कभी पैरों में हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से मैंने छोटे टारगेट्स रखे हैं, अभी छोटे छोटे अपने टारगेट्स बना रही हूँ। छोटा ही अपना टू डू लिस्ट बनाया था, कुछ बहुत बड़ा टू डू लिस्ट नहीं बनाया था जिससे कि बड़ा बना लूँ फिर वो अचीव ही ना हो। तो कई दिन से मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो तो पढ़ाई में अपना पूरा दिमाग, पूरा कंसंट्रेशन दे नहीं पाते हैं, 100% अपनी कंसिस्टेंसी भी नहीं बन पाती है। तो फिर ऐसा लगता है कि कोई इजी टॉपिक ही चूज़ किया जाए जो मतलब आसानी से पढ़ लिया जाए, पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो दिमाग में जाए। एटलीस्ट 100% तो एक बार पढ़ने में कोई चीज़ नहीं जाती है। लेकिन टू डू लिस्ट में मैंने करंट अफेयर्स तो रखा ही था कि करंट अफेयर्स में चाहे हार्ड रखूँ, चाहे टॉपिक कैसा भी लूँ, कोई भी बुक पढ़ूँ, लेकिन करंट अफेयर्स को हमेशा ही रखती हूँ। इतने दिन जो चला था उसमें भी करंट अफेयर्स में सुने थे, लेकिन नोट्स वगैरह नहीं बना पाई थी, क्योंकि जब हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने नोट्स भी नहीं बना पाई। करंट अफेयर के नोट्स भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, वो भी देखती हूँ धीरे धीरे कैसे कवर अप कर पाऊँगी। नहीं कवर होंगे तो फिर कहीं से निकाल के प्रिंट आउट वगैरह करा लूँगी, कुछ ना कुछ उसका अरेंज करूँगी, PDF या प्रिंट आउट वगैरह डाउनलोड करके उससे स्टडी करूँगी। क्योंकि अब 1 महीने का 1.5 महीने का नोट्स तो एक साथ नहीं बना पाऊँगी, बन भी नहीं पाएगा। वैसे जब स्टडी प्रॉपर वे में चलती है तो मैं अपने नोट्स तुरंत बनाती जाती हूँ। करंट अफेयर्स के या जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ उससे मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें दोबारा कई बार पढ़नी पड़ेंगी, उनको साथ साथ में लिखती जाती हूँ। मैं कॉपी रख कर ही बैठती हूँ बुक्स के साथ में। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि जो एनालिसिस होती है मैं उसको सिर्फ सुन लेती थी वीडियोस से, उसका नोट्स वगैरह नहीं बनी है। पूरे 1.5 महीने के नोट्स ऐसे ही पढ़े हैं, कभी किसी दिन बना लिए तो वो उससे वो नहीं हो पाता है। कभी कुछ लिख लिया, कभी नहीं लिखा, तो ना तो उन्हें पूरा मेंटेन कर पाऊँगी मैं, काफ़ी टाइम लगेगा उन्हें मेंटेन करने में। इससे अच्छा है कि मैं अपना आगे का कुछ कंटिन्यू कर लूँगी, उसके लिए कहीं से PDF या फिर कुछ ना कुछ अरेंज करके उसका अपना देखूँगी क्या कर सकती हूँ मैं उसके लिए। बाकी मैंने जब से स्टडी स्टार्ट की है मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है, तो मैंने अभी सोचा कि थोड़े दिन 15-20 दिन या महीने भर जो भी है अपनी हिंदी को पढ़ देती हूँ। कि हिंदी देने के बाद हिंदी में और ये चीज़ें भी मुझे पढ़नी ही है साथ में। और यूपी स्पेशल पढ़ने बैठी थी, तो यूपी स्पेशल में मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट टॉपिक पढ़ा था। तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे उठने के बाद में मैंने 4:15 से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था। तो 4:15 से मैंने फिर एक दिन पहले का ही GSE पहले करंट पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा ठीक है पहले करंट पढ़ती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से छोटा हुआ तो मैंने सोचा आज एक दिन पहले का करंट पढ़ लेती हूँ। वीडियोस सुना, फिर उसको नोट्स बनाने स्टार्ट किए जो भी लिखना था। तो इस तरह से वही 4:15 से 5:30 तक मैंने वो पढ़ा। उसके बाद में मैंने अपने घर के काम किए, बच्चों को रेडी किया, नहलाया धुलाया, स्कूल के लिए उनके लिए नाश्ता वास्ता बना के बच्चों को स्कूल छोड़ कर आई। स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि जब वीकनेस फील हो रही है तो फिर इतनी जल्दी स्टडी हो नहीं पाती है। जबकि मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आने के बाद अगर बिल्कुल हेल्थ ठीक रहे मेरी, तो मैं 8 से पहले भी स्टडी स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बच जाता है मेरे पास। मैं 7:35 7:40 तक वापस आ जाती हूँ घर। लेकिन नहीं हो पाया था, तो मैंने आज 8:30 से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। 8:30 से मैंने जब स्टार्ट किया तो हिंदी पढ़ने बैठी थी। मैंने हिंदी में कुछ मुहावरे पढ़े, संधि पढ़ी, क्योंकि संधि का टॉपिक ऐसा है कि मुझे जल्दी याद नहीं होता, मतलब समझ में नहीं आता कि कौन सी संधि मिलके कौन सी बनती है। ये थोड़ा सा वीक पहले ही है, अभी तो फ़िलहाल पढ़ा नहीं है मैंने हिंदी को। लेकिन जो चीज़ हमें पहले से पता होती है कि कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर है, तो वही है। संधि में मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ संधि अगर मुझे याद, मतलब पढ़ भी लूँगी मैं, फिर भी लगता है कि मैं कहीं मिस्टेक ना कर दूँ। तो मैं सबसे पहले संधि ही लेकर बैठी थी कि संधि और मुहावरे तो बस ऐसे ही पढ़े थे मैंने, कि मुहावरे तो चलो जितने भी पढ़ लो कोई ना कोई ऐसा लगता है कि पढ़ा हुआ भी आए ना पढ़ा आए, कुछ पता नहीं होता। लेकिन संधि मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 चांस होते हैं मेरी गलती होती है संधि। तो मैं संधि को ही लेकर बैठी थी कि संधि पहले एक बार पढ़ लूँ, कि जो टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरी मिस्टेक होगी, तो वो टॉपिक कई बार पढ़ने पड़ेंगे। तो 8:30 से वही मैंने जब स्टार्ट किया था, तो वो 9:30 तक 9:35 तक करीब मैंने उसको पढ़ा हिंदी को। 9:35 पे हिंदी अपनी कंप्लीट करके जो भी मुझे पढ़ना था, जितना मेरा मन लगा उतना मैं पढ़ती रही। उसके बाद में मैंने अपनी हिंदी की बुक्स को बंद किया। फिर मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया,
ब्रेक लिया, थोड़ा सा इधर उधर घर में टहल ली। टहलने के बाद में थोड़ा सा फिर मैंने अपना थर्ड जो एक 3 ही चीज़ें का वो टारगेट बनाया था, थर्ड वाला लेकर बैठी थी। उसमें मैंने अपने उत्तर प्रदेश की बोलियाँ वगैरह पढ़ी थी, उसमें बोलियों के लिए भी बना रखा था। मैंने कहा थोड़ी सी बोलियाँ वगैरह पढ़ लेते हैं। और फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, इस तरह से मैंने पूरा 11 बजे तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया था। 11 बजे तक मैं अपनी स्टडी करती रही। 11:15 से फिर मैंने वो खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चों को लेने में 12:30 जाती हूँ, तो 1 घंटे में खाना बन जाता है आराम से, क्योंकि 3 माँ बेटे का कितना ही खाना बनना है, तो वो हो जाता है आराम से। तो 11:15 बजे तक आराम से स्टडी हो जाती है। तो आज मैंने जितने छोटे टारगेट्स रखे थे वो मेरे सुबह ही कंप्लीट हो गए थे 11:30 तक। उसके बाद सिर्फ रिवीजन बचा था, वो तो बच्चों के साथ हो ही जाता है, उसका कोई इशू नहीं है।